हेलो जी। तो अभी फ़िलहाल ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ रमेश नगर। मेरे को वहाँ से लेके आनी है अपनी राइडिंग पैंट जो मैंने ऑर्डर लगा रखा था हेलमेट वाला पे, वो लेके आना है। और उसके साथ मेरे को अपने ग्लव्स लेके आने हैं। ग्लव्स अभी तक मेरे आए नहीं है, ये चीज़ मैं कंफर्म कर चुका हूँ पहले। अभी मेरे ग्लव्स जो है वो पुणे में है, पुणे से आने में टाइम लग गया। तो अभी हेलमेट वाले के शॉप पे जाके देखता हूँ कि क्या सीन आएगा। बाकी मेरे को कोई कंफर्म नहीं है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। बाकी वहाँ पे जाके बात करूँगा आराम से। अभी मैं हूँ मेट्रो में। तो जी, ये है अपनी स्काला की पैंट जो मैं लेने आया था। स्काला गेंस एक्चुअली सीन क्या है कि स्काला की जैकेट है तो मैंने कहा स्काला की ही जीन्स ले लूं, और इसमें गार्ड वगैरह लगे हैं, मैं घर जाके बताऊंगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं घर जाके बात करने वाला था, पर मैं किस बारे में बात करता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरे को बात करनी थी अपनी राइडिंग पैंट के बारे में, और जो चीज मैंने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं करी कभी भी, उसके बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूँ। तो अभी तुम लोगों को रूम के हिसाब से समझ आ गया होगा। मैं आया हुआ हूँ राइड पे, कहाँ की राइड है ये नहीं बता रहा, इसके नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं यहीं पे इसी रूम में, अपने होटल रूम में, अपनी राइडिंग पैंट और अपने ग्लव्स के बारे में और स्काला के स्कैम के बारे में। तो ये वीडियो होगी स्काला के स्कैम के बारे में, और उनका बिहेवियर मेरे को ठीक नहीं लगा स्काला वालों का। जो पुणे में मेरी बात हो रही थी जिससे, तुषार नाम था उनका, और सारी बात करता हूँ। एक बार पहले मैं उठता हूँ, अपनी पैंट लेके आता हूँ स्काला की, और तुम्हें बताता हूँ कैसे। बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में क्या दिखाया मैंने, मैं हेलमेट वाला गया और वहां से अपनी राइडिंग पैंट लेके आया। तो राइडिंग पैंट है ये है स्काला की राइडिंग पैंट, और यहाँ पे प्रिंट तुम देख सकते हो स्काला, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। स्काला की राइडिंग पैंट है। बस ये मैंने क्यों परचेज करी है, जो इसके गार्ड है ये बाहर की साइड है, बाकी राइडिंग पैंट में अंदर होते हैं, और ये एक्चुअली डाउन करते टाइम ना, लीन करते हुए बाइक को, तो ये टच होते हैं। तो इस वजह से मेरे को इसका डिजाइन काफी अच्छा लगा था। और सच बताऊं तो साइज में यही थी हेलमेट वाला के पास। ये इसका साइज है 4XL। और ये कह सकते हैं एक्चुअली ये इसका हालांकि मेरी है ना, हाँ मेरी है, पर ये तो 3XL है गाइस। हेलमेट वाला ने स्कैम कर दिया भाई, ये तो अभी अभी पता चला मुझे। मैंने उनसे जो ली थी वो 4XL ली थी, और ये निकली है 3XL। देखो, तभी मैं कहूँ ये मेरे साइज की क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। इसके नी पैड ना, एक्चुअली इसके नी पैड आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके नी पैड आते हैं यहाँ पे, और इसके नी पैड आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, अपने ये घुटने के ऊपर। तो गलत ही कर दिया ये तो, सॉरी फॉर लैंग्वेज। ये तो बड़ा गलत सीन है भाई, लेवल 2 लिखा हुआ है। उन्होंने अमाउंट जो लिया है मेरे से लेवल 4 का लिया है, मतलब 4XL का साइज का पैसा लिया है, और मेरे को दिया 3XL। ये तो गलत ही स्कैम कर दिया। हाँ, तो ये तो मेरे को अभी पता चला। मेरे ज्यादा मतलब बीटी हो जाएगी। मैं इससे ज्यादा पैंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी शायद मेरे को ये उतनी कंफर्टेबल नहीं हो रही है, और तभी शायद ये मेरे को साइज प्रॉपर नहीं आ रहा है, कभी ऊपर से नीचे हो जा रही है। मतलब अगर मैं अपनी कमर तक पहन रहा हूँ तो उसके नी गार्ड मेरे इस पे चुभ रहे हैं, क्योंकि वो साइड में लगने वाले, यहाँ पे लगने वाले हैं। वो जब यहाँ जा रहे हैं ना तो राइड के टाइम पे चुभ रहे हो, और जब मैं उसे नीचे कर रहा हूँ तो वो कमर से नीचे हो जा रही है। ये तो गलती स्कैम हो गया। हाँ, तो ये मेरी राइडिंग पैंट थी। ये राइडिंग पैंट मेरे को उन्होंने मेरे ख्याल से 8,000 रुपए की दी है, ठीक है। ये तो अलग रखते हैं, अब तो ये हेलमेट वाला के पास जाके ही बात करूंगा इस बारे में मैं। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं भाई स्काला की। स्काला की मैंने जैकेट ली थी, ठीक है। स्काला की जैकेट के साथ मैंने एक ग्लव्स लिए थे नियॉन कलर में, XXL, ठीक है, ध्यान से सुनना, XXL लिए थे, और XXL मेरे साइज में परफेक्ट आए। परफेक्ट बिल्कुल यहाँ तक आ रहे थे। थोड़ा हाथ मेरा बड़ा है, इस चक्कर में XXL लेना पड़ता, मुझे परफेक्ट आए मेरे को बिल्कुल। और जब उन ग्लव्स में मेरे को राइड में प्रॉब्लम आई, वो गए पुणे। पुणे जाने के बाद वो पहुंचे 5 दिन में। 5 दिन में पहुंचने के बाद मेरे को राइड का प्लान बन गया रिसेंटली, और मेरे को निकलना पड़ गया। मैं परचेस कर सकता था, ऐसा मेरे को कोई इशू नहीं था, पर मैं चाहता था कि वही ग्लव्स आए, क्योंकि स्काला का पूरा सेट होता तो अच्छा लगता, ठीक है। तो मेरी बात हो रही थी स्काला पुणे में, स्काला ब्रांड में तुषार से, ठीक है। ये तुषार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तुषार मेरे को जब जब मेरी उससे बात हो रही है, बहुत मजे से बात कर रहा है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल नहीं रहा था, वो मेरे को डिसेंट तरीके से बात कर रहा था, ठीक है। और हमारी बात हो रही थी, मैंने उसे बोला भाई मेरे को राइड पे निकलना है, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने एक टाइम के बाद मेरे कॉल उठाने बंद कर दिए। एक टाइम के बाद हेलमेट वाला के कॉल उठाने बंद कर दिए। हेलमेट वाला को बोला जा रहा है, जो हेलमेट वाले भी है उनको बोला जा रहा है कि मैं कस्टमर से बात नहीं करूंगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं तो खुंदस में था भाई, मैं तो सुनाने वाला था, क्योंकि मेरी राइड की मैंने एक दिन डिले करी अपनी राइड। उन्होंने कहा था कि मैंने ग्लव्स भेज दिए हैं, वो आपके पास 2 दिन में आ जाएंगे। फिर मैंने उनसे ट्रैकिंग आईडी मांगी, जो 2 दिन में तो सिर्फ ट्रैकिंग आईडी दी उन्होंने मेरे को। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुंदस में था, तो मैं तो कॉल करे जा रहा था कि भाई क्या सीन है, कैसे
सीधा। तो ये चीज अच्छी थी कि वो लास्ट में हेलमेट वाला ने क्या किया, हेलमेट वाला ने कहा ठीक है मैंने ग्लव्स भेजे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं कि उन्होंने क्या बोला, मैंने ग्लव्स भेजे तो मैं ऐसा करता हूँ मैं आपको ग्लव्स दे देता हूँ एक पेयर, आप यूज कर लेना, कोई इशू नहीं है मेरे को। तो वही मेरे को स्काला के ग्लव्स दे रहे थे हेलमेट वाला, पर वो दिक्कत ये आ रही थी कि वो था तो डबल एक्सल, पर वो मेरे यहाँ आ रहा था, मतलब जो उसका स्ट्रैप है, ये जो स्ट्रैप है उसका, ये मेरे आ रहा था यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे हाथ की बिल्कुल हाथ यहाँ पे, और वो आना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे, ताकि मैं उसे टाई कर पाऊँ, ठीक है। तो स्काला के ग्लव्स मेरे साइज के आए नहीं, मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। और आईओएस ज्यादा हो रखा है, अभी पता चला मुझे। हाँ तो मैं कहा चलो ठीक है ये भी देख लेते, कोई बात नहीं, ओके ये इतना सब हो गया, चलो ग्लव्स तो मिल रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ग्लव्स रहने दो, आपको क्यों परेशान करूं जब साइज के ग्लव्स नहीं मिले, ठीक है। तो अब इशू ये आ रहा है कि भाई उसके बाद मेरे को ग्लव्स परचेज करने थे, तो मैंने एक्सोर के ग्लव्स परचेज करे, ये है मेरे नहीं तुषार की बात कर रहे थे सॉरी। तो तुषार ने 2 दिन में ट्रैकिंग आईडी भेजी, उसके बाद तो मेरा पारा और ज्यादा चढ़ गया, क्योंकि मैंने उसके चक्कर में एक दिन डिले करी अपनी राइड, मेरे साथ 2 राइडर आए हुए अभी, ठीक है, और उनकी भी राइड डिले हुई, 8 तारीख को हम निकले, चलो वो सब तो बाद की बात, अब तो जो हो गया हो गया, ठीक है। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुषार को कि तुम पहले बोले जा रहे हो कि हमने भेज दी पर तुम ट्रैकिंग आईडी नहीं भेज रहे हो, उसके बाद अब जब मैं घर जाऊंगा तब जाके मेरे ग्लव्स आएंगे, कोई बात नहीं हो तो। पर ये देखो ये है भाई ग्लव्स एक्सोर के, जिसका मेरा वेनम हेलमेट है, एक्सोर के ग्लव्स है, और ये बहुत ही अच्छे ग्लव्स है भाई, ये 2000 रुपए की रेंज में। स्काला के ग्लव्स मैंने लिए थे मेरे ख्याल से 3000 रुपए के लिए थे, और ये 2000 की रेंज में है, ये भी हेलमेट वाला ने ही मेरे को दिए, और मतलब मैंने इसका पे किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को मुफ्त में दे दिए, पे किया है मैंने इसका। और ये बहुत ही देखो इसका कहाँ आ रहा है टाई करने वाला, बिल्कुल हथेली पे, ठीक है, मूवमेंट पे हथेली पे आ रहा है, और ये ग्लव्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं भाई, कंफर्टेबल लेदर, और इसकी उंगलियां ज्वाइंट है ये वाली, जैसे एक महंगे ब्रांड में आते हैं अल्पाइन स्टार के जो महंगे ग्लव्स होते हैं ना उनमें ज्वाइंट आता है, ऐसे 2 उंगलियां ज्वाइंट होती है, बहुत ही कंफर्टेबल ग्लव्स है। अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन मुझे हो गए हैं, ग्लव्स को लेके कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। कैम का मैंने तुम्हें बता दिया, ग्लव्स मेरे को परचेज करने पड़े थे, 2000 के ग्लव्स लगे थे मेरे को, ग्लव्स तो मेरे को लेने से कोई इशू नहीं था। और राइडिंग पैंट तो भाई मैंने अभी देखी है कि ये 3XL है, और मेरी जो बात हो रही थी वो 4XL पे बात हो रही थी आप लोगों के सामने, ठीक है। और ये बात मैं आगे जाके भी करूंगा, मेरे को पता नहीं था, पैंट ठीक ठाक है, मैं इनलाइनर नहीं लेके आया इसका, और मैंने इनलाइनर के साथ ट्राई भी नहीं किया, सबसे बड़ी बात कि मैंने इनलाइनर के साथ ट्राई भी नहीं किया, मैंने उसी टाइम उतारा इनलाइनर और मैंने अलग रख दिया। इनलाइनर 4XL था शायद मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं घर जाके देखूंगा, मेरे को अब इस पेंट के बारे में कोई बात नहीं करनी, अब जो हो गया, ये तो घर जाके पता चलेगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा अभी मैं राइड पे आया हूँ भाई, और चेहरे की खुशी के हिसाब से तुम लोगों को पता भी चल रहा होगा, पर तुम्हें आइडिया भी नहीं है भाई अपनी जीटी लेके मैं कहाँ आया हूँ, ठीक है। इसके बाद वाले ब्लॉग में तुम्हें सब चीज पता चल जाएगी, रूम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये भी एक ब्लॉग में बात करूंगा मैं इस बारे में भी, सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है रूम, जिस तरीके से डिजाइन हो रखा है, और पूरा वुड का है, बहुत ही अच्छा है। बाकी ऐसा करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस व्लॉग को, इस व्लॉग के लिए इतना रखते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का अपना, बाय बाय। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर किसी को ग्लव्स चाहिए परचेज करने, अगर हेलमेट वाला से ही परचेज करने हैं, किसी से भी परचेज करने हैं भाई, एक्सोर के, मेरे को इनका प्रॉपर नाम तो नहीं पता है, नाम है क्या इस पे, मेरे को इनका प्रॉपर नाम नहीं पता है, पर एक्सोर के भाई ये वाले ग्लव्स परचेज कर सकते हो तुम। अगर मुझे लिंक मिलता है ना अमेजोन वगैरह पे, अगर ये मिलता है मेरे को, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, वहां से भी तुम जाके परचेज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है हेलमेट वाला पे जाके परचेज करो तुम, क्योंकि अब तो बहुत खुंदस आ रही है भाई, 4XL बोल के 3XL पैंट दे रहे हैं मुझे, वो अभी मूड ठीक नहीं है। तो ये है भाई स्काला नहीं, स्काला कह दो सॉरी, एक्सोर के ग्लव्स परचेज कर सकते हो भाई तुम, अगर मेरे को लिंक मिला तो मैं पक्का डालूंगा। बाकी बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया, बाय बाय।